कांग्रेस बड़े दिमाग से काम करती है, नाम बड़ा प्यारा रखती है, पूजा स्थल कानून। नाम से लगे भाई तो मंदिरों के लिए बना है, लेकिन ठीक उल्टा है। ऐसे 2010 वाला जो कानून है उसका नाम है विदेशी चंदा नियंत्रण कानून, यानी विदेश से जो चंदा आ रहा है उसको ऐसे लगता है कंट्रोल करने के लिए है ठीक उल्टा। वो कानून बना के सरकार ने अपने पालतू एनजीओ, अपने पालतू पत्रकारों, अपने पालतू बुद्धिजीवियों, अपने पालतू लेखकों, माओवादियों, नक्सलियों, जिहादियों, कट्टरपंथियों, चरमपंथियों को एनजीओ बनवा के उनकी फंडिंग शुरू कर दिया। विदेशों से एफसीआरए के जरिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए आ रहा है हर साल। कितना आ रहा है? नक्सलियों की फंडिंग, माओवादियों की फंडिंग, जिहादियों की फंडिंग, कट्टरपंथियों की फंडिंग, मिशनरियों की फंडिंग, चरमपंथियों की फंडिंग, सबकी फंडिंग हो रही है। और हमारे लिए बड़े दुख की बात है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च गुरुओं की धरती जालंधर में बन रहा है। जिस स्थान से सनातन को बचाने के लिए सिख पंथ की स्थापना हुई, उसी स्थान पे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च बन रहा है। कहां से पैसा? एक सिविल लाइन वाला पैसा, दूसरा एफसीआरए वाला पैसा। पैसा कैसे आ रहा है? एक एफसीआरए वाला, दूसरा सिविल लाइन वाला। तो इस पे कंट्रोल, भाई बड़ी सीधी सी बात है। जैसे ये हॉल है, इस हॉल के बाहर मान लीजिए सांप है, सांप गेट पे ही आप मार दो तो पूरा हॉल सुरक्षित है। सुरक्षित है कि नहीं? और एक बार अगर सांप अंदर घुस गया तब यह नहीं पता कि आपके सोफे के नीचे है, कि आपकी कुर्सी के नीचे है, कि आपकी कुर्सी के नीचे है, कि आपकी कुर्सी के नीचे। एक बार अगर घुस गया तो जितनी कुर्सियां सबको आपको पलट पलट के देखना पड़ेगा, किसकी कुर्सी के नीचे, किसकी कुर्सी के नीचे। तो अब व्यवस्था फैलेगी कि नहीं फैलेगी? और गेट पे मार दिया तो पूरा हाल सुरक्षित नहीं। मैं ये कह रहा हूं, ये जो कानून बनाया गया था देश विरोधियों की फंडिंग के लिए, उसको हमें खत्म कर देना चाहिए। नया कानून बनाना चाहिए। बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है कि कुछ हमारे अपने भी हैं, थोड़ा बहुत उनको भी मिल रहा है। मतलब थाली पूरी उधर जा रही है, इधर केवल जूठन आ रही है। क्या आ रही है? उसी जूठन के लालच में एफसीआरए का विरोध नहीं करते हो। 99 रुपए उधर जा रहा है, 1 रुपए इधर आ रहा है, उस 1 रुपए की लालच में हमारे वाले भी उसका विरोध नहीं करते। भैया लड़ाई बड़ी स्पष्ट है। लड़ाई में आपको सैद्धांतिक रूप से मुखर हिंदू और, जोर से बोलिए, मुखर हिंदू और भारत की रक्षा करना चाहते हैं, भारत रक्षा मंच से जुड़िए, और भारत रक्षा मंच से जुड़ के मुखर हिंदू और, जब तक मुखर नहीं होंगे और प्रखर नहीं होंगे तब तक बात, कड़वा सच बोलिए मीठा झूठ नहीं, कड़वा सच बोलिए मीठा झूठ, इसी को कहते हैं प्रखर हिंदू, मुखर हिंदू। दो 2010 का कानून बन गया। एक और कानून 2012, राइट टू एजुकेशन एक्ट जब बना, शिक्षा अधिकार कानून, तो मदरसे भी उसमें आते थे। ध्यान से समझिए, जब शिक्षा अधिकार कानून बना तो मदरसे भी शिक्षा अधिकार कानून के दायरे में थे। पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत वाले मिले, 2012 में संसद में एक अमेंडमेंट आया और मदरसों को बाहर निकाल दिया। खुश करने के लिए गुरुकुल को भी बाहर निकाल दिया। गुरुकुल की ऑडिट कराने में किसी को दिक्कत है क्या? दिक्कत किसको ऑडिट कराने में? लेकिन कांग्रेस जब खेल खेलती है, ऐसा खेल खेलती है। निकाला मदरसे को बाहर, बैलेंस करने के लिए गुरुकुल को बाहर निकाल दिया। गुरुकुल वाले कभी कहने थे हमको तुम बाहर निकालो ना निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुकुल में तो जो कुछ है, किताब, कॉपी, पढ़ाई, क्लास, सब ओपन है।
बंद कमरे में भी नहीं होती है। आप सीसीटीवी लगवा दो तब भी गुरुकुल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क पड़ेगा क्या? फर्क कहां पड़ेगा सीसीटीवी लगवाने का? लेकिन कांग्रेस ने खेल खेला। मैंने उस 2012 का जो अमेंडमेंट है उसको कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, लेकिन मैंने फिर बताया कोर्ट में वो अमेंडमेंट खत्म होने में 5 साल लगेगा, संसद में तो 1 दिन में खत्म हो सकता है। जो माननीय सांसद उसके लिए बिल बनाने की पेश करना चाहते हैं उनको मैं बिल बनाने के लिए तैयार हूं। अच्छा, मैं बिल बनाने में ज्यादा मेहनत इसलिए नहीं करनी है, हमारी PIL है, उसी की 4-5 पन्ना कॉपी पेस्ट मानना, ज्यादा कुछ करना नहीं है। जिन विषयों का मैं कानून बनाने के लिए कह रहा हूं उसमें हमारे लिए आसान इसलिए है कि हमने पहले जितना दिमाग लगाना था लगा दिया। अब तो केवल PIL का फॉर्मेट चेंज करके उसको संसद का बिल का फॉर्मेट बनाना होता है, थोड़ा सा 2-4 लाइन आगे पीछे करनी होती है, उतने में हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि मुझे कोई बहुत मेहनत करने की जरूरत है। एक जो सबसे ज्यादा जरूरत है यह भारत का संविधान है। गुरुदेव आज कहां है? मैं गुरुदेव के लिए कॉन्स्टिट्यूशन किताब लाया था, ये हिंदी अंग्रेजी दोनों में, कहां दिखाई नहीं दे रहे? केलकर साहब, अच्छा पीछे, अच्छा गुरुदेव आप मंच पे आए, आप कहां बैठे हुए हैं आप? अच्छा हां, तो भारत का संविधान कहता है कि भारत में सबको समान सुरक्षा मिलनी चाहिए। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कानून की नजरों में सब समान है और अपराध अगर समान हो तो दंड समान होना चाहिए, यह कहता है आर्टिकल 14। अब इस आर्टिकल 14 का कितना वायलेशन हो रहा है इसको समझिए आप। उत्तर प्रदेश में आ गए गुरुदेव, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण अपराध है। उत्तर प्रदेश का जो सबसे दिल्ली का सटा हुआ जिला है वो गाजियाबाद है, गाजियाबाद नोएडा सब जानते होंगे। तो इसका मतलब आपने गाजियाबाद में धर्मांतरण कराया, नोएडा में धर्मांतरण कराया तो अपराध है, समझिए इसको। हरियाणा में एंटी कन्वर्जन लॉ, इसका मतलब गुरुग्राम में आपने धर्मांतरण किया और फरीदाबाद में धर्मांतरण किया तो अपराध है। लेकिन आप सड़क क्रॉस करके दिल्ली में इंटर कर जाओ तो यह अपराध नहीं है। आर्टिकल 14 का वायलेशन हुआ कि नहीं हुआ? समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब यह सड़क है दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर वाली, इस तरफ धर्मांतरण किया तो अपराध, सड़क क्रॉस करके आनंद विहार में इंटर कर दिया, सरिता विहार में इंटर कर गए, ओखला में इंटर कर गए, या उधर एयरपोर्ट पे इंटर कर गए, गुड़गांव से अंदर आ गए तो धर्म अपराध नहीं है। यह संविधान की धज्जियां उड़ रही नहीं उड़ रही है? जब संविधान कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका मतलब सबको समान सुरक्षा। तो सबको समान सुरक्षा कैसे हुई? गाजियाबाद वाले को धर्मांतरण से सुरक्षा मिल गई, दिल्ली वाले को धर्मांतरण सुरक्षा है ही नहीं। या यूपी का बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर, देवरिया, तो देवरिया में धर्मांतरण हुआ तो अपराध, और आप बिहार के वहीं बगल में गोपालगंज है, गोपालगंज में इंटर कर जाओ तो धर्मांतरण अपराध नहीं। यह वायलेशन है कि नहीं है? तो समाधान इसका कहां पे है? सड़क, संसद और, जोर से बोलिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने परसों ही इसी शुक्रवार के दिन, जिसमें मैंने सजेस्ट किया था कि यह राज्यों को धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाने की जरूरत नहीं है, राज्यवार यह नहीं होना चाहिए, धर्मांतरण की समस्या राष्ट्रीय समस्या है, समाधान संसद में होना चाहिए। समाधान मैंने उनको आईपीसी में 2 नए सेक्शन बताए हैं, केवल 2 सेक्शन जोड़ दिए जाए इंडियन पिनल कोड में, धर्मांतरण पूरे देश में जघन्य अपराध बन जाएगा। और शुक्रवार यानी परसों माननीय सुप्रीम कोर्ट जस्टिस MR शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने हमारी PIL को एक्सेप्ट कर लिया है। केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय और गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर दिया है, 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है, 14 नवंबर को फिर सुनवाई होगी। हमने कहा कि वो कहावत है ना, हाथी को मारने के लिए भाला, बंदूक, तोप की जरूरत नहीं है। क्या करना है? नाक में क्या डालना है उसके? पूरे राज्य बना रहे,
धर्मांतरण नियंत्रण कानून, धर्मांतरण नियंत्रण कानून, और बना बना के अपनी पीठ थपथपा रहे। और हमारे सांसद इतनी बात नहीं कह रहे हैं कि इंडियन पिनल कोड का चैप्टर 15, जिसका नाम ही है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, आप लोग गूगल करिएगा, चैप्टर 15 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, उस चैप्टर का नाम है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन। अब ये बताइए, धर्मांतरण ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन है कि नहीं? धर्मांतरण अपराध है कि नहीं? तो उसी चैप्टर 15 में 2 नए सेक्शन जोड़ दो, बात खत्म। काहे लिए राज्यों को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है? सेक्शन 493 में धोखे से विवाह पे 10 साल का प्रावधान है आईपीसी में, सेक्शन 493। सेक्शन 493 में धोखे से विवाह पे 10 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन धोखा डिफाइन नहीं है कि धोखा का मतलब क्या। धोखे का मतलब नाम बदलना, पहचान छिपाना, धर्म बदलना, क्या धोखे का मतलब क्या? केवल 493 में धोखा डिफाइन कर दे तो पूरे देश में लफ्ज़ अपराध हो गया, राज्यों को कानून बनाने की जरूरत ही नहीं है। सेक्शन 494 में दूसरी शादी करने पे 7 साल की सजा है, लेकिन सबके लिए नहीं है। समझ गए? सबके लिए 7 साल की सजा है, लेकिन सबके लिए। उस सेक्शन 494 में से एक पैरा 5 शब्द निकालना है काट के, वो 5 शब्द काट के निकाल दे, दूसरी शादी सबके लिए 7 साल की सजा हो जाएगी, सबके लिए अपराध हो जाएगा। आसान है कि नहीं है? कभी कभी बहुत बड़े बड़े काम छोटे छोटे स्टेप से हो जाते हैं, लेकिन वो छोटा वाला स्टेप्स चर्चा ही नहीं हो रही है। छोटे स्टेप्स को हम देखना नहीं चाहते।